अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आज दो नए पेयर से मुतारिफ़ करा रहे हैं। एक पेयर बनाया गया है मोहम्मद रिज़वान और साइम अय्यूब का। दूसरा पेयर बनाया गया है फ़खर ज़मान का और बाबर आज़म का। और आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन-सा पेयर जो है वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मुस्तनद लग रहा है और ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं टी20 है और टी20 में पावर प्ले में आपको एग्रेशन ही दिखाना होता है और एक ऐसा स्कोर सेट करना होता है जो कि आपके अच्छे टोटल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके सामने इस टाइम फ़खर ज़मान और बाबर आज़म मौजूद हैं और साथ में आपके मौजूद हैं मोहम्मद रिज़वान और साइम अय्यूब। मोहम्मद रिज़वान जो है वो काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो साइम अय्यूब है वो इतना ज़्यादा आपको एग्रेशन दिखाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इधर दूसरे पेयर की बात की जाए तो दूसरे पेयर में बाबर आज़म और फ़खर ज़मान दोनों ही बड़े एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं। बाबर आज़म के स्ट्रेट छक्के भी आपको साथ साथ दिखाई देंगे और फ़खर ज़मान के लेग पर छक्के भी आपके स्क्रीन पर इस टाइम मौजूद है। तो आप सब दोस्तों ने हमें कमेंट्स में बताना है कि कौन सा ओपनिंग पेयर आपको, और ये एक उड़ता हुआ शॉट फ़खर ज़मान का 6 रन्स के लिए, तो आपको कौन सा पेयर ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहा है और आप क्या चाहते हैं कि कौन सा पेयर जो है वो आपको वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड सीरीज़ में जो है वो ओपनिंग करता हुआ दिखाई दे। तो आप ने ज़रूर कमेंट्स में हमें बताना है और साथ साथ आपको ये भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का ओपनिंग पेयर होगा वो इन्हीं दो पेयर्स पर मुश्तमिल होगा। और बाबर आज़म का उड़ता हुआ शॉट 6 रन्स के लिए, बाबर आज़म भी आज जब से बैटिंग पे आए हैं बड़े ही एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही छक्के चौके लगा रहे हैं। वो जो टिपिकल बाबर आज़म बैटिंग होती थी वो आपको आज दिखाई नहीं देगी। दूसरी बॉल पे दूसरा छक्का है बाबर आज़म का। और आप देखिए कि जब से पीएसएल में बाबर आज़म ने अपना थोड़ा-सा टी20 के हवाले से अपने बैटिंग का स्टाइल चेंज किया है, तो बाबर आज़म बड़े अच्छे रन्स करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में भी मासवाई 2 मैचेज़ के बाबर आज़म ने अच्छा जो है वो खेल पेश किया। तो उम्मीद यही है कि बाबर आज़म इस दफ़ा वर्ल्ड कप में भी और आयरलैंड इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसमें भी आपको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दूसरे पेयर की, साइम अय्यूब और मोहम्मद रिज़वान की, तो मोहम्मद रिज़वान के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि वो फ़िट हो गए हैं। 2 दिन आपने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ी-थोड़ी स्पेल में करते रहे, लेकिन आज जो है वो लंबा एक ट्रेनिंग सेशन उन्होंने किया, बैटिंग सेशन किया है। अभी भी वो साइड वाले नेट में जो है वो बैटिंग कर रहे हैं साइम अय्यूब के साथ। और जो हम आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो है फ़खर ज़मान। इमाद बॉल करेंगे और हिट करना चाहते थे, इमाद ने थोड़ा तेज़ बॉल किया, थोड़ा आगे किया, जिसको सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, तो बॉल गई लेग साइड पर। और इस तरह से जो स्ट्राइक है वो अब रोटेट हो चुका है और बाबर आज़म स्ट्राइक पे आ चुके हैं। इब्रार करेंगे बॉलिंग उनको और आगे निकल कर स्ट्रेट शॉट खेला है बाबर आज़म ने। और ये जो शॉट है अमूमन जो है वो चौका हुआ करता है, क्योंकि इतना स्ट्रेट जो है वो फील्डर खड़ा नहीं हो सकता। साइड स्क्रीन होती है और थोड़ा सा उसको हटा के डीप मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर खड़ा किया जाता है। तो स्ट्रेट शॉट जो है वो जो है वो काफ़ी महफूज तस्वर की जाती है। तो फ़खर ज़मान जो है वो अब हिटिंग नहीं कर रहे हैं, बाबर को स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। इब्रार आए और इस दफ़ा उड़ता हुआ शॉट बाबर का डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन्स। इमाद वसीम बाबर आज़म को बॉबी के नाम से पुकारते हैं, तो उन्हें कह रहे हैं
बाबर आजम को इमाद कह रहे थे कि आपके पास 6 बॉलें हैं, और फील्डिंग का भी उन्हें बता दिया गया है कि इस एरिया में फील्डर मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों के दरमियान ये जो होने लगा है, आगे निकल के हिट किया उसको मिडों की जानिब, सिंगल। इधर फील्डर था तो इस बॉल पे बाउंड्री नहीं लग पाई है। इब्रार अहमद वापस आ गए हैं और इमाद वसीम जो है वो बाबर आजम से बात कर रहे हैं कि आपने इसको यहाँ खेलना था, आप यहाँ खेले हैं। तो सीनियर प्लेयर और फ्रेंड्स में इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, ये तो एक लाजमी अमल है, और एक दूसरे को बताना सीनियर अपने तजर्बे से। और बाबर आजम जो हैं, ओबियसली इमाद की अगर बात की जाए तो इमाद जो है वो काफ़ी सेंसिबल। आपने PSL में भी देखा, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रॉफ़ी जीती, उसमें इमाद वसीम का काफ़ी हाथ था, क्योंकि जिस प्रेशर सिचुएशंस में उसने आके बैटिंग की और फिर अपने नर्व्स पे काबू रखा, वो काबिले सताइश भी है। और एक सीनियर प्लेयर के नाते उनसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी की जाती हैं। तो एक अच्छा जो है वो इजाफ़ा है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इमाद वसीम, क्योंकि आपने देखा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी इन्होंने जो है जो मैच जितवाया था इंग्लैंड में, तो उसमें भी बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया था इमाद ने। इमाद बड़े ही अच्छे अंदाज में और बड़े सेंसिबल अंदाज में खेलते हैं। बाबर आजम का सीधा कैच इब्रार के हाथों में, पर इब्रार ने वो मिस कर दिया और यूँ स्ट्राइक रोटेट हो चुका है। फ़खर जमान आ चुके हैं और फ़खर जमान अब बॉलिंग का सामना करेंगे इमाद वसीम की। और देखते हैं कि वो इसको हिट करते हैं या सिंगल लेते हैं। तो इमाद वसीम उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे फील्डर्स मौजूद हैं, और अब इमाद वसीम अपने जो लेफ़्ट साइड पे नेट फील्डर्स हैं उनको सेट करने के बाद बॉलिंग कराने लगे हैं। आए बॉल किया और इस दफ़ा मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन। फ़खर जमान का शॉट जब पूरा कनेक्ट हो तो उसको शायद कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक अच्छा शॉट फ़खर जमान का। और अज़हर महमूद जो कि हेड कोच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनका कहना है कि ये 4 रन हैं, जिस पे एहतजाज कर रहे हैं फ़खर जमान के वो बाउंड्री के बाहर गिरा है, लेकिन हेड कोच का फ़ैसला हतमी होगा। इब्रार आए फ़खर जमान को और हिट करना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए और यूँ बॉल फील्डर्स के हाथों में। आउट का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाईजान आउट नहीं है, कैच आउट नहीं हुआ मैं, लेकिन जो है वो स्ट्राइक रोटेट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि फ़खर जमान जो है वो कैच आउट हो गए हैं।